नमस्कार किसान भाइयों, भारतीय किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, आपने कड़क चाय के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कड़कनाथ मुर्गे के बारे में सुना है? नहीं तो आज यहाँ हम आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन कैसे करें, बाज़ार में कड़कनाथ मुर्गी के अंडे का रेट क्या है, सभी के बारे में बताएँगे। आपको यहाँ कड़कनाथ मुर्गी पालन की पूरी जानकारी मिलेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। स्वाद और औषधि के गुणों के चलते इस मुर्गे की मांग हर जगह है। इन दिनों कड़कनाथ फायदे का कारोबार कहा जा रहा है। इसकी कई वजह है। एक तो महंगा बिकता है, लगभग 700 से 1000 रुपये पर किलोग्राम। इसके रख रखाव में लागत कम है। दूसरा, ये खाने वाले को कई बीमारियों में फ़ायदा पहुँचाता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन के फायदे। कड़कनाथ मुर्गी की बाज़ार में ज़्यादा डिमांड है। अन्य मुर्गियों के तुलना में अधिक प्रतिरोधक क्षमता है। अधिक औषधीय गुण है। रख रखाव बेहद आसान है। खान पान में ज़्यादा खर्च नहीं है। इसका मीट कैंसर, डायबिटीज़, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। कड़कनाथ मुर्गा देखने में काला होता है। इसके मांस और खून भी काले रंग का होता है। इसके अंडे सुनहरे रंग का होता है। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी काफ़ी कम होता है। वसा की मात्रा कम होने से हृदय और डायबिटीज रोगियों के लिए इसका चिकन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कड़कनाथ मुर्गे की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की काठियावाड़ और अलीराजपुर के जंगलों में हुई है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला हुआ है। आपको बता दें, जीआई टैग एक तरह की विशेष पहचान होती है। इसका निर्धारण भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है। यह टैग दर्शाता है कि इसके जैसा कोई और नहीं है। कड़कनाथ मुर्गी पालन कैसे करें? कड़कनाथ मुर्गी पालन भी आप देसी मुर्गी पालन की तरह कर सकते हैं। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। हरे चारे, बरसीम, बाजरा, चरी खाकर भी तेज़ी से बढ़ते हैं। चूजों के लिए आप किसी प्रगतिशील किसान या जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप कम से कम 30 चूजों से कर सकते हैं। बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप और ज़्यादा चूजे खरीद सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, खुले पोल्ट्री फार्म बनाकर। दूसरा, बंद पोल्ट्री फार्म बनाकर। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए पोल्ट्री फार्म गांव या शहर से थोड़ी दूरी पर ही खोलें। स्वस्थ चूजों को ही पोल्ट्री फार्म में रखें। फार्म को थोड़ी ऊंचाई पर बनाएं ताकि पानी का जमाव न हो। फार्म में रोशनी और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। कड़कनाथ मुर्गी पालन में लागत और कमाई। इसका रख रखाव बॉयलर और देसी मुर्गी के मुकाबले आसान होता है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर इनको बाग में शेड बनाकर पाला जाए तो इन पर कोई खर्च नहीं है। कमाई की बात करें तो कड़कनाथ मुर्गा से आप कम लागत में देसी मुर्गी से कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। बाज़ार में कड़कनाथ मुर्गी के चूजे का रेट 70 से 80 रुपये तक है। वही अंडों की बात करें तो बाज़ार में कड़कनाथ मुर्गी के अंडे का रेट 20 से 30 रुपये है। यदि आप केवल 100 चूजों से इसकी शुरुआत करते हैं तो आपको इससे लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आप अंडे और चिकन के अलावा इसके चूजे को बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। यह जल्दी बिकने वाली नस्ल है। बाज़ार में इसकी कीमत प्रति किलोग्राम 700 से 1000 रुपये तक है। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं अश्वनी भारतीय किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैकयार्ड मुर्गी पालन, अर्थात घर के पीछे बची हुई ज़मीन पर मुर्गी पालन। बैकयार्ड मुर्गी पालन अपने घर के पीछे खाली पड़ी ज़मीन पर छोटे स्तर पर मुर्गियों को घरेलू श्रम और स्थानीय उपलब्ध दाना पानी के सहारे बिना किसी विशेष आर्थिक व्यय के बैकयार्ड मुर्गी का पालन किया जा सकता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की आमदनी को बढ़ाता है। इस व्यवसाय की शुरुआत 20 से 30 देसी मुर्गियों से कर सकते हैं। इन मुर्गियों के चूजों की कीमत लगभग 40 से लेकर 60 रुपये तक होती है। देसी मुर्गियों में अंडे सेने का गुण होता है, जिसका लाभ यह होता है कि किसानों को बार बार चूजे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देसी मुर्गी एक साल में 160 से 180 अंडे देती है, जिनका बाजार में मूल्य अधिक होता है। देसी मुर्गी के अंडे और मांस की मांग भी बहुत ज़्यादा है। इसकी कीमत आमतौर पर साधारण अंडे के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। इसके अंडे बाज़ार में 12 रुपये से लेकर 15 रुपये तक के बेचे जाते हैं और अगर मांस की बात की जाए तो 400 से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं और इसकी मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों के चारे के लिए बाहरी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं।
एक घर के बचे खुचे खाने को तथा आसपास के खेतों से कीड़े चुनकर खाती है, जिसके कारण इनकी बढ़वार भी काफ़ी तेज होती है। बैकयार्ड मुर्गी पालन से आप 3 तरह से आमदनी बना सकते हैं। पहला है चूजे बेच के। देसी मुर्गियों में अंडे सेने का गुण होता है, जिससे वो खुद के अंडे सेती है, जिनसे चूजे निकलते हैं। एक मुर्गी एक महीने में कम से कम 12 से 15 चूजे सेती है। एक चूजा लगभग 45 रुपये का जाता है। दूसरा तरीका है अंडे बेच के। देसी मुर्गी के अंडे बाज़ार में काफ़ी महंगे जाते हैं और एक मुर्गी एक साल में 160 से 180 अंडे देती है। एक अंडा लगभग 12 से 15 रुपये में जाता है। देसी मुर्गी के चूजे 120 दिन में अंडे देने लगते हैं। तीसरा तरीका है मुर्गी बेचकर। बाजार में देसी मुर्गी का भाव 400 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति किलो है और लोग देसी मुर्गी का मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान हित में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद।